डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। बिहार, जहां सिर्फ इस वक्त एक नाम की चर्चा हो रही है, वो है भरत भूषण तिवारी। एक इनकाउंटर, एक मौत, और अब पूरा मामला सिर्फ पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा। बिहार के कई जिलों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। भोजपुर, कैमूर, गोपालगंज समेत कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। गांव में पंचायतें हो रही हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और हर तरफ एक ही मांग उठ रही है, सच सामने लाया जाए। यही वजह है कि अब ये मामला गांव से निकलकर माननीय अदालत, राजनीति और पूरे प्रशासन तक पहुंच चुका है। राज्य सरकार न्यायिक जांच के आदेश दे चुकी है। 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। पटना माननीय हाई कोर्ट में याचिका पहुंच चुकी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी स्वतंत्र जांच की मांग उठी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पुलिस का सही इनकाउंटर था या फिर पुलिस से कहीं कोई ऐसी चूक हुई जिसने पूरे मामले को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया? आइए समझते हैं आखिर इस पूरे मामले में 2 तस्वीरें क्यों दिखाई दे रही हैं। पुलिस का कहना यह है कि 17 जून को सूचना मिली थी कि भरत तिवारी हथियार लेकर घूम रहा है और फायरिंग कर रहा है। पुलिस और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची। दावा किया गया कि भरत तिवारी को कोई इस हालत में देखा कि वो बंदूक लेकर घूम रहा है और वीडियोस भी उसकी काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। और इसके बाद जो है दावा किया गया कि भरत तिवारी को कई बार जो है आत्मसमर्पण करने के लिए भी कहा गया उस वक्त जब पुलिस और एसटीएफ की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन उसने पुलिस पर गोली चला दी, जिसका प्रूफ दुनिया के सामने अब तक नहीं आया। पुलिस का कहना यह है कि जवाबी कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। घटनास्थल से हथियार और कारतूस बरामद होने का भी दावा किया गया है। अगर पुलिस का दावा सही है तो सवाल उठता है, क्या पुलिस के पास जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई और विकल्प बचा था? लेकिन यहीं से शुरू होती है दूसरी कहानी। परिजनों और गांव वालों का दावा, भरत तिवारी को फर्जी इनकाउंटर मारा गया। उनका कहना यह है कि सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ वीडियो ऐसे सवाल खड़े करते हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। इन्हीं वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि गोली चलाने से पहले भरत ने हथियार फेंक दिया था। हालांकि इन वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं की गई है, यानी कि वीडियो मौजूद है, लेकिन उनका सच क्या है ये अब जांच का सबसे बड़ा विषय है। और यही वजह है कि विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। भोजपुर के आरा में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगह सड़क जाम किए गए हैं। कैमूर से लेकर गोपालगंज तक विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने एक ही मांग रखी, निष्पक्ष जांच। मामला इतना बड़ा कि राजनीति भी इसमें कूद गई है। विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ताधारी गठबंधन के कुछ नेताओं ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बिहार सरकार ने बढ़ते दबाव के बीच एक सेवानिवृत्त माननीय हाईकोर्ट जज की निगरानी में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। यही एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। बिहार पुलिस ने भी माना कि इस पूरे ऑपरेशन में कुछ स्तर पर चूक हुई है। इसी के बाद 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया और अलग से विभागीय जांच भी शुरू की गई। ये सब सारी बातें जो हैं वो एफआईआर में हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है आप उसको देख सकते हैं। दूसरा ये कि इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और 1 कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया। यानी कि अब सिर्फ जनता ही सवाल नहीं पूछ रही है, सिस्टम भी अपने ही सिस्टम से जवाब मांग रहा है। अब सवाल ये भी है, भरत तिवारी कौन था? कुछ लोग उसे सामाजिक मुद्दे उठाने वाला युवा बता रहे हैं। गांव वाले कहते हैं कि वो गरीबों, बाढ़ पीड़ितों और विस्थापित परिवारों की आवाज उठाता था। और दूसरी तरफ पुलिस का कहना यह है कि उसने सरकारी अधिकारियों को धमकाया था, हथियार दिखाए थे और पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। यानी कि एक ही व्यक्ति, 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें। यही कारण है कि इस केस का सच सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि जांच से सामने आना चाहिए और आएगा। न्यायिक जांच यही तय करेगी कि क्या पुलिस की गोली आखिरी विकल्प थी, क्या सभी नियमों का पालन हुआ, क्या कम घातक विकल्प अपनाए जा सकते थे, क्या वायरल वीडियो पूरी कहानी बताते हैं या उनका कोई दूसरा पहलू भी है। इस बीच पटना माननीय हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी स्वतंत्र जांच की मांग उठी है। हालांकि शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए नियमित प्रक्रिया अपनाने को कहा है।
इस पूरे मामले में सिर्फ एक इनकाउंटर पर सवाल नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली, इनकाउंटर की पारदर्शिता और जनता के भरोसे पर भी बड़ी बहस छेड़ दी है। अगर पुलिस सही है तो जांच उसे क्लीन चिट देगी, अगर कहीं चूक हुई है तो वही जांच जिम्मेदार लोगों को कटघरे तक भी पहुंचाएगी। लेकिन फिलहाल बिहार की सड़कों पर सबसे ज्यादा गूंज रही है सिर्फ एक मांग, सच सामने आना चाहिए। और शायद यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन सामने आएगा आपके साथ जरूर साझा करेंगे। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।